Student, I am going to teach you causative verb. What is causative verb? Causative verb आपके सिलेबस में get, make, let, help. These are causative verb. Today we shall discuss about get and make. What is the difference between get and make using in sentence? Causative verb एक ऐसी वर्ब जो सेंटेंस में सब्जेक्ट के कार्य करने का कारण बनती है, that is called causative verb. Cause means कारण. सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है उस पर कार्य करने के लिए फोर्स किया जाता है, वो कार्य करना नहीं चाहता, लेकिन सेकंड पर्सन जब उसे कार्य करा देता है, उससे कार्य करवा देता है, तब हम यूज करते हैं पॉजिटिव वर्ब। फॉर एग्जांपल आज हम डिफरेंसेस समझेंगे इस वीडियो में कि मेक और गेट। व्हाट इज द डिफरेंसेस बिटवीन मेक एंड गेट। मेक को हम किस सेंटेंस में यूज करेंगे और गेट को किस सेंटेंस में यूज करेंगे, क्या डिफरेंसेस है। तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस आप यहाँ पर देखेंगे। देखिए जनरली इसका एक स्ट्रक्चर होता, सबसे पहले सब्जेक्ट, इट में भी नाउन एंड प्रोनाउन, ये नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, अकॉर्डिंग टू टेंस यू विल यूज हेल्पिंग वर्ब, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, तीनों टेंस की जो भी हेल्पिंग वर्ब होगी उसको लगाएंगे। उसके बाद हम मेक। अब मेक अकॉर्डिंग टू टेंस चेंज होगा, प्रेजेंट है तो मेक, मेक्स, पास्ट है तो मेक, और कंटिन्यूअस है तो मेकिंग भी होगा, यानी मेक नहीं बदलेगा। अकॉर्डिंग टू टेंस यू विल चेंज मेक, फॉर्म इसकी चेंज होगी। उसके बाद यहाँ लिविंग ऑब्जेक्ट होगा, क्योंकि काम को करने वाला लिविंग होगा। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा, कोई व्यक्ति हो सकता है, मी, हर, हिम, देम, एनीवन, कोई भी हो सकता है यहाँ पर। और उसके बाद हम यूज करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद यदि कोई अदर वर्ड है तो इट विल बी इनडायरेक्ट। क्लियर। अब देखिए एक सेंटेंस है, जनरली हम यूज करते हैं, मैं उसे समझाऊंगा। जनरली किसी से ये सेंटेंस ट्रांसलेट करने को कहा जाता तो वो ट्रांसलेट करेगा आई शैल अंडरस्टैंड हिम, लेकिन ये वाक्य इनकरेक्ट है, इट इज इनकरेक्ट। मैं उसे समझाऊंगा, यानी कि दो पर्सन है, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन। फर्स्ट पर्सन कोई कार्य करना नहीं चाहता, किसी बात को समझना नहीं चाहता, लेकिन यह सेकंड पर्सन कहता है मैं फर्स्ट पर्सन को समझाऊंगा, भले वो समझना नहीं चाहता, लेकिन सेकंड पर्सन क्रेडिट लेता, मैं उसे समझाऊंगा, यानी कि फोर्स किया जाता है जहां पर, वहां मेक यूज करते हैं। तो स्ट्रक्चर ये बनेगा, सब्जेक्ट आई, यहाँ वो दृढ़ता पूर्वक कहता है कि मैं उसे समझाऊंगा, तो आई यूज करेंगे हम विल, आई विल, हेल्पिंग वर्ब आ गई। उसके बाद मेक, फर्स्ट फॉर्म, विल से के साथ फर्स्ट फॉर्म होगी। ऑब्जेक्ट हिम, उसे, हिम भी हो सकता है, हर भी हो सकता है, हिम भी हो सकता है, देम भी हो सकता है, एनी पर्सन नेम भी हो सकता है। और आफ्टर इट फर्स्ट फॉर्म, समझाऊंगा, अंडरस्टैंड। आई विल मेक हिम अंडरस्टैंड, इट इज करेक्ट, यानी कि मैं कोज बनूंगा, कारण बनूंगा उसको समझाने का, वो समझना नहीं चाहता लेकिन मैं उसे समझाऊंगा, तो आई विल मेक हिम अंडरस्टैंड, तब मेक यूज होगा। इस तरह वाक्य ट्रांसलेट यही होगा। दूसरा, वे उसे नचाएंगे, ठीक, या नचाएंगे भी हो सकता, नचाया भी हो सकता, ठीक है, अकॉर्डिंग टू टेंस कुछ भी हो सकता। वे उसे नचाएंगे या उन्होंने उसे नचाया,
सब्जेक्ट दे will make him dance. डांस मीन्स होता नृत्य करना, लेकिन यहां जब मेक के साथ यूज होगा यानी कि नृत्य करवाया। ठीक, अब यदि पास्ट में होगा तो दे विल, यहां पर पास्ट मेक की मेड, दे मेड हिम डांस, दे मेड हिम डांस। देखिए इसमें आई अपने आप को कहता है मेरा दृढ़ निश्चय है कि मैं उसे ये काम करवा दूंगा, सिखा दूंगा, उसे बैठा दूंगा, दौड़वा दूंगा। तो इसमें उस अपने आप को वो पूरी दृढ़ता के साथ कर रहा है, तो इसलिए हम यूज करेंगे आई के साथ विल। जब सब्जेक्ट किसी कार्य को पूरे मन से डिसाइड करता और दृढ़ निश्चय करता तो आई के साथ क्या यूज करते, विल। अब जैसे वे उसे समझाने की कोशिश करेंगे, वे उसे नचाने की कोशिश करेंगे, तो दे विल ट्राई टू मेक हिम डांस, तब ये बनेगा। जैसे दे ट्राई, उन्होंने कोशिश की, टू मेक हिम डांस, वे कोशिश कर रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू मेक हिम डांस। अब इसी प्रकार दूसरे और भी ज्यादा सेंटेंस हो सकते हैं। मैंने उसे दौड़ाया, आई मेड हिम रन, आई मेड हिम रन। मैंने उसे रुलाया, आई मेड हिम क्राई। मैंने उसे बैठाया, आई मेड हिम सिट। जितने इस तरह के वाक्य हैं, जब क्रेडिट अपने आप को लेता सब्जेक्ट और उसने उस कार्य को सेकंड पर्सन से करा दिया, उसका क्रेडिट उसको जाता है। अब यहाँ पर मेक, मेड, मेकिंग एक यूज करा। अब आ जाते हैं गेट पर। गेट, अब गेट को समझ इस प्रकार समझेंगे, ये फर्स्ट पर्सन है, ये सेकंड पर्सन है और ये थर्ड पर्सन है। ये व्यक्ति कोई मिस्टेक करता है, ठीक है, ये व्यक्ति सेकंड इससे कहता कि तुमने गलती की है, मैं तुम्हें सजा दे पाऊंगा। तीसरे व्यक्ति से कहता है, ठीक है, ये अपने आप नहीं करता। यहां पर दो व्यक्ति थे, ये व्यक्ति इससे करवा रहा था, फोर्स कर रहा था, यहां पर फोर्स की जाती है, लेकिन यहां पर फोर्स नहीं कर रहा। ये कार्य तो करेगा लेकिन तीसरे व्यक्ति से करवाएगा। जैसे मैंने उसे सजा दिलवाई, या मैं उसे सजा दिलवाऊंगा। मैं उसे सजा दिलवाऊंगा यानी कि आपके किसी फ्रेंड ने गलती की, आपने उसकी कंप्लेन की और तीसरे व्यक्ति ने उसको पनिश किया, तो वी शैल यूज गेट। कैसे यूज करेंगे, इसका एक स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट यूज करेंगे, इट में बी नाउन एंड प्रोनाउन, हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, अकॉर्डिंग टू टेंस इट विल बी। उसके बाद हम गेट यूज करेंगे। जिस प्रकार यहाँ मेक, मेक्स, उसी प्रकार गेट, गेट्स, गेटिंग, गॉट, उसी प्रकार चेंज होगा। उसके बाद लिविंग ऑब्जेक्ट आएगा, इट में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एनी पर्सन नेम हो सकता है। और उसके बाद हम यहाँ पर वर्ब थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। अंतर है, जब मेक यूज करेंगे तो जो मेन वर्ब है फर्स्ट फॉर्म में आएगी, यहाँ पर मेन वर्ब है थर्ड फॉर्म में आएगी, और उसके बाद अदर। क्लियर? अब मैंने उसे सजा दिलवाई, तो मेड से बनेगा आई मेड हिम पनिश। लेकिन मैं उसे सजा दिलवाऊंगा तो थर्ड पर्सन का यूज करेगा वो। फर्स्ट ने गलती की, सेकंड ने कंप्लेन की, थर्ड ने उसको पनिश किया, तो आई दिलवाऊंगा फ्यूचर हो गया। आई विल गेट फर्स्ट फॉर्म गॉट, ऑब्जेक्ट इसे उसे हिम, आई विल गेट हिम और थर्ड फॉर्म पनिश।
PUNISH और थर्ड वन punished. I will get him punished. दूसरा, मैंने उसके या हरी ने उसके फोन की मरम्मत करवाई। हरी ने उसके फोन की मरम्मत करवाई। सब्जेक्ट हरी, करवाई का मतलब पास्ट इंडेफिनिट गॉट। हरी गॉट हेल्पिंग वर्ब नहीं मेन वर्ब आ गई। गेट की सेकंड फॉर्म गॉट हिज फोन और थर्ड फॉर्म रिपेयर्ड। अगर हम इस सेंटेंस को इस प्रकार बनाएं, हरी रिपेयर्ड हिज फोन, तो हरी ने उसके फोन की मरम्मत की। सेंटेंस गलत हो गया, हरी नहीं कर रहा, वो करवा रहा है किसी भी मैकेनिक से। ठीक है, अगर ये वाक्य फ्यूचर में होता तो हरी विल गेट हिज फोन रिपेयर्ड। मैंने उससे चाय बनवाई। ठीक है, मैंने उससे चाय बनवाई, इसी प्रकार बन जाएगा। मैंने उसे पिटवाया, तो आई विल गेट हिम बीटन। कार्य किसने किया? थर्ड पर्सन ने। उसने गलती की, मैंने उसकी कंप्लेन की, और जिसको कंप्लेन की उस थर्ड पर्सन ने उसको बीटन किया। क्लियर? मैंने उसकी हत्या करवाई या उसने उसकी हत्या करवाई, तो ही गॉट हिम किल्ड या मर्डर। क्लियर? थर्ड फॉर्म, जब हम गेट यूज करेंगे तो थर्ड फॉर्म, मेक यूज करेंगे तो फर्स्ट फॉर्म। स्ट्रक्चर सेम है। I hope you will be understand this video. Thanks student, have a nice day.